आज की मेरी वीडियो बहुत ख़ास है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी वीडियो है जो ग्राइंडर जार होता है इसको लेकर है। ये बहुत ही पुराना मेरा पड़ा हुआ था और मैंने इसको जो है ना उठाया और साफ़ किया और आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले इसकी क्या हालत थी और अब ये किस तरह से चमक रहा है। ये किस तरह से मैंने साफ़ किया है, बहुत आसान तरीका है, आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने ले लेना है वेट टिशू। ये अक्सर हम बच्चों के पैम्पर वगैरह चेंज करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं, वैसे भी हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए होता है। तो इस तरह से मैंने किचन में भी एक रखा होता है कि किचन में जो फ्रिज वगैरह है और जितनी भी चीज़ें हैं ऑयली हो जाती हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ करता है। तो ये देख सकते हैं मेरा जग कितना जो है ना गंदा हो चुका है। ये पुराना था, पड़ा हुआ था, तो मैं नया यूज़ कर रही थी, इसको रख दिया था मैंने स्टोर में और आप देख सकते हैं ये कितना जो है ना इसकी हालत ख़राब हुई हुई है। ये मशीन है, इसको मैं वेट टिशू के साथ साफ़ करूँगी। जग तो हम पानी के साथ वॉश कर सकते हैं, लेकिन मशीन जो है ना वो पानी के साथ अगर हम इसको धो नहीं सकते क्योंकि ये ख़राब हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसके पानी का अंदर जाने का डर होता है, तो हम कभी भी इस मशीन को जो है ना पानी के साथ साफ़ नहीं करते। इस तरह से वेट टिशू के साथ अगर साफ़ करेंगे तो जितनी भी ग्रीसी है या जितनी भी इस पर डस्ट पड़ी हुई है या गंदी हो चुकी है तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। पहले मैंने टिशू के साथ साफ़ कर लिया है इसको। और जगों को भी अगर आप धोना नहीं चाहते तो आप ऐसे ही साफ़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जितना भी ग्रीसी है या मट्टी पड़ी हुई है, डस्ट पड़ी हुई है, तो वो इसके साथ अच्छे से साफ़ हो जाएगी। वो मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, इसलिए वेट टिश्यू के साथ कि अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड जो है ना इसकी वो भी बहुत गंदी हो चुकी है और नीचे जो पेज है उनको भी जंग पड़ चुका है, बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो चुकी है। तो उसके लिए टूथपेस्ट ले लूँगी और मैं कोई भी पुराना ब्रश ले लूँगी, इसके साथ मैं इसको अंदर से साफ़ करूँगी क्योंकि जो धोना भी हो तो यहाँ से अच्छे से हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। अंदर इसके जो है ना आप देख सकते हैं ये कितनी अंदर से भी ख़राब है, गंदी हो चुकी है और वो इस तरह साफ़ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे ब्रश ले लिया, ब्रश की मदद से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और जितने भी इसके ऊपर पेच लगे हुए हैं ये भी जंग की वजह से ख़राब हो चुके हैं। और आप देखें अब मैं इसे ब्रश की मदद से मैं किस तरह से साफ़ करूँगी। पहले इसके अंदर सारा ब्रश मार लूँगी, फिर ऊपर जो है ना इसको मैंने वॉश कर लिया है। ये देख सकते हैं अंदर ब्रश मार के ना उसकी सारी जो डस्ट है, जो मट्टी वगैरह है या जंग है, वो मैंने साफ़ किया था। अब फिर मैंने इसको पानी के साथ और जो है ना डिश वॉश होता है उसके साथ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने लगा लिया है इन पे ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप जो यूज़ करते हैं, सरसों का तेल हो गया या कुकिंग ऑयल हो गया ना, आपने इन पेजों पे लगा देना है। तो इससे ना इसको लगा के मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। अब जो मशीन है ना इसको अंदर से मैं इस तरह से वो भी वेट टिशू के साथ साफ़ कर लूँगी क्योंकि ये भी अंदर से प्लास्टिक का है, तो ये इसके साथ अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये जो फिरकी होती है अगर इसमें से अच्छे से गंदगी नहीं निकलती तो उसके लिए भी ब्रश ले लूँगी और इस वेट टिशू के अंदर मैं रख के ना इसको, तो इस ब्रश की मदद से मैं अंदर से भी सारी इसकी जो मट्टी है, जो गंद फंसा हुआ है, वो अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जब तक मैं साफ़ करती हूँ तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी अच्छी वीडियो और भी बहुत सारी हैं चैनल पर, आप देखें, ज़रूर देखें और वॉच करें और जो है ना इनको मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। यहाँ पे देखें मैंने किस तरह से ब्रश की मदद से अंदर से सारी जो मट्टी है, वो जो मैल थी, वो किस तरह से साफ़ कर दी है। बिल्कुल ये अंदर से साफ़ हो चुका है। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये टिशू जो हमने इस्तेमाल किया था ये वेट टिशू है और इसकी क्या हालत हो चुकी है। इतनी ज़्यादा डस्ट ही ये वैसे नहीं साफ़ होने वाली थी और ब्रश की मदद से ये बिल्कुल अंदर से अंदर तक जो इसका मैल जमा हुआ है बिल्कुल वो साफ़ हो चुका है। अब बाहर से हम जो है ना इसको साफ़ करेंगे और इसकी वायर जो है ना वो भी इस तरह से आप वेट टिशू के साथ ही साफ़ कर लें तो बहुत अच्छे से ये जो तार है ना साफ़ हो जाती है। अब इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी
और जब भी हम मशीन लेके आते हैं तो इस तरह की तार होती है इसके ऊपर, तो अगर आप इसी तार के साथ इसको इस तरह से लगा रहने दें तो बहुत अरसे तक ये आपकी जो है ना इस तरह से गुम नहीं होगी। और जब भी आपको यूज़ करने के बाद आप इस तरह से दोबारा तार को फोल्ड करें और ऊपर से तार इस तरह से लगा के तो इसको रख सकते हैं आराम से, तार इधर उधर नहीं गिरेगी। बाज़ दफ़ा तार लटक रही होती है तो ये अलमारी वगैरह में रखें तो ये कट जाती है, या फिर हाथ से नीचे गिरने का भी बहुत ख़तरा होता है कि मशीन तार खींचने की वजह से नीचे गिर के टूट जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास था केचप, खाली हो चुकी थी बोतल और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सारा बचा हुआ था, वो मैंने नहीं फेंका था। तो अब आप थोड़ी देर अगर उल्टा करके रखेंगे ना तो वो केचप सारा बिल्कुल बाहर आ जाएगा। और वो केचप मैं इसके ऊपर मशीन के ऊपर लगा दूँगी। यह स्टील की मशीन है और इसकी चमक जो है ना वापस लाने के लिए ये केचप जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी इस तरह की आपकी टूटियां हैं वॉशरूम की हैं या किचन की, तो आप उन पे भी लगा के तो उनको साफ़ कर सकते हैं। जितने भी गहरे स्टेन होते हैं इसके ऊपर निशान पड़े होते हैं वो सारे इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता से हाथ से लगा रही हूँ और वो आपको चमक दिख रही है किस तरह से ये चमक रहा है। तो इस तरह से मैं सारे पे अच्छे से ये केचप लगा के ऊपर जो है ना टिशू किचन में हम इस्तेमाल करते हैं वो टिशू आपने ले लेने हैं और पूरे को इस तरह से मशीन के ऊपर कवर कर देना है। पूरे को कवर करके हम एक चीज़ इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छे से आपने सारे को कवर कर लेना है और ऊपर आपने सिरका डाल देना है। जो भी आपके किचन में मौजूद है सिरका आप वो लें और इसको अच्छे से ऊपर से इसको गीला कर दें सिरके के साथ, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये देखें मैंने सारे जो टिशू है ना इसको गीला कर दिया है और इसको हम फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जो है ना हम इसको उतारेंगे और इसका रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये हमारी मशीन साफ़ हो चुकी है। और हम ले लेते हैं ये जग जो मैंने रखा था ऑयल लगा के। थोड़ी देर के बाद जब आप ऊपर से इसको रब करेंगे ना तो जो जंग है ना ये ब्रश की मदद से आप देख रहे हैं उतर रहा है, कितना ब्रश के साथ आपको नज़र आ रहा है। आपने इसी तरह से करना है, थोड़ी देर उनको ऑयल लगा के रख देना है और देखें कितने अच्छे से जो ऊपर जंग था ब्लैक था वो सारा उतर चुका है। और हमारा जो जग है ना कितना पुराना था बिल्कुल नया जैसा हो चुका है। और ऊपर से मैंने इसको वॉश कर लिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराना जग है जो नया हो चुका है। इससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत हो गई है और ये हमारे पुरानी ही चीज़ हम दोबारा इसको यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल नए जैसी करके। यहाँ पे जी 10 मिनट हो चुके थे और अब मैं इसको ऊपर से रिमूव कर रही हूँ। ये टिश्यू को कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इन टिश्यू की मदद से ही मैं इसको मशीन को साफ़ कर रही हूँ और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता से इसको रिमूव कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने कुछ भी इसके ऊपर यूज़ नहीं किया। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा जो है ना मशीन नई जैसी हो चुकी है, किस तरह से इसकी चमक वापस आई है। ये देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी अभी हम दुकान से लेकर आए हैं। और अब वेट टिश्यू एक और ले लेना है तो इससे जो केचप वगैरह रह गया है वो अच्छे से हम ऊपर से उतार देंगे। और ये देखें कोई पानी यूज़ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे मशीन ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने ऐसे ही इसको साफ़ करना है अपनी मशीनों को और पुरानी मशीनों को बिल्कुल नया जैसा करें। क्योंकि अगर मैं नई मशीन साफ़ करके दिखाती तो आपने कहना था ये तो पहले ही साफ़ है, इसलिए मैंने ये इतनी ज़्यादा गंदी मशीन जो पुरानी हो चुकी थी वो इसको आपको साफ़ करके दिखाया है। तो ये देख सकते हैं कि उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला मेरा ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये देखें मेरा पुराना जग कैसे नया हो चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी हम इसको नया ख़रीद के लेके आए हैं। इसकी चमक देखें और इसकी सफाई देखें कितनी अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुकी है और हमारा जो पुराना जग बिल्कुल नया फिर हो चुका है। आगे वाली ट्रिक भी बहुत ख़ास है, लहसुन को लेकर है। बाज़ दफ़ा हम छुरियों से काटते हैं तो फिर हम फ्रूट काटते हैं तो बच्चे नहीं खाते कि स्मेल आ रही होती है लहसुन से। तो आपने कोई भी ढक्कन ले लेना है, इस ढक्कन की मदद से आप लहसुन को छील लें
बहुत जल्दी छिल जाता है, आसानी से छिल जाता है, ना तो छुरी आपको हाथ पे लगने का डर होता है। अगर आप बच्चों को भी देंगे तो इस तरह बच्चे भी आपको जल्दी से इनको छिलका उतार के लहसुन का दे देंगे, और ना ही आपकी छुरियाँ ख़राब होंगी, क्योंकि अगर फ्रूट में वगैरह काटें तो बहुत ज़्यादा उनमें स्मेल आ रही होती है, बच्चे भी फ्रूट नहीं खाते। तो इस तरह से आप ढक्कन का इस्तेमाल करके अपने लहसुन को जल्दी से इनका छिलका जो है रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अच्छा सारा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।